मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, मतलब हम मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। जब बात आती है मानसिक रूप से मजबूत की, तो इसमें बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। अधिकांश लोग शारीरिक रूप से मजबूत तो होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है। उसे डर भी ज़्यादा लगता है, उसको कोई भी बुद्धू बना सकता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान को बहुत सारे परेशानी भी होती है। अगर आप भी मानसिक रूप से कमज़ोर हो, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि हम कैसे मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इस समय हर किसी को मानसिक रूप से मजबूत होना ही चाहिए। जो भी अपने मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो ऐसा कुछ करके दिखाता है जिसके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसिक रूप से मजबूत इंसान काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है, बस उसे कुछ समय खुद को देना होता है। पहली बात तो अपने दिमाग के बारे में जानें। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग को समझें। आप अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझें। आपका दिमाग कब और क्या करने पर खुशी देता है और कब आपका दिमाग उब जाता है। आप दिमाग के काम करने की जानकारी को बढ़ाएं। उसके बाद उसमें समय समय पर बदलाव करते रहें। जैसे अगर आपको गाने सुनते समय मज़ा आता है, पर आपको पढ़ते समय मज़ा नहीं आता है, तो आप पढ़ाई को गाने की तरह करें। एक रिसर्च के अनुसार गाने सुनने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम गाने के अगले भाग का कल्पना करते हैं। जब हमारा कल्पना सही होता है, तो हमारा दिमाग हमें खुश कर देता है। इसी तरह आप पढ़ाई में भी कल्पना करें कि आगे क्या हो सकता है। दूसरी बात, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी बात में वो खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी बात में ही नाराज़ या गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा होना मेंटली स्ट्रांग ना होने की पहचान होती है। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। आप अपने फीलिंग्स के अनुसार ना रहे, बल्कि आपकी फीलिंग्स आपके अनुसार होनी चाहिए। जैसे हम ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहते, लेकिन हमारी फीलिंग्स हमें ज़्यादा मोबाइल चलाने पर मजबूर कर देती है। मतलब हमारी फीलिंग्स हमसे मोबाइल ज़्यादा समय तक चलवाती रहती है। तीसरी बात, अपनी सोच को कंट्रोल करें। फीलिंग्स के साथ ही अपनी सोच को अपने कंट्रोल में करना भी ज़रूरी होता है। जो इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है, वो इंसान मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे जब आप कोई काम करते हो और आपके काम करते समय आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, तो आपको उसे कंट्रोल और उसे ख़त्म करना चाहिए। तभी आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हो। चौथी बात, नई चीज़ों को करें। नया चीज़ और नया काम आपको चैलेंज करता है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक रिसर्च के अनुसार नया काम करने से हम दिमागी रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है, तो आप भी कुछ नया चीज़ करते रहें, कुछ नया सीखें और करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर उस क्षेत्र में कई नया काम सीखते और करते हो, जो क्षेत्र आपका फेवरेट है, मतलब आपका मनपसंद है, तो आपकी सफलता की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। अब बताऊंगा पांचवी बात, कंट्रोल के बाहर वाली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हमारे हाथ में हर एक चीज़ का कंट्रोल नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। इसको एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान समझता है। इसलिए ही वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहता है और ना ही उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता है। वही एक मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान बस उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे बारिश होना, सड़क पर जाम लगना,
दूसरे किसी का विचार बदलना इत्यादि इत्यादि। अब बताऊंगा छठी बात, कभी भी डरिए मत। डर भी इंसान को मानसिक रूप से कमजोर ही बनाती है। एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरता है, वो हर एक चीज का सामना करता है। वही मानसिक रूप से कमजोर इंसान हर एक काम और चीजों से डरता है, जैसे बिजनेस करने में, परीक्षा देने में, किसी से बात करने में, कुछ नया करने में इत्यादि इत्यादि। सातवीं बात, नए नए लोगों से मिले। आप जितना ज़्यादा नए लोगों से मिलेंगे, आपके सोचने और समझने में उतना ही ज़्यादा अंतर आएगा। हम मानसिक रूप से मजबूत होना तो चाहते हैं, पर नए नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। पर ऐसा करने से हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई जगह पर जाना चाहिए और नया काम करना चाहिए। हम जितना कुछ नया करेंगे, हम उतना ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते रह जाएंगे। आठवीं बात, दुख और परेशानी से ना डरे। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको कभी भी किसी तरह की दुख और परेशानी से नहीं डरना चाहिए। परेशानी और दुख हर एक इंसान को पहले से ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए ही आती है, पर कुछ लोग ही इसको समझ पाते हैं और परेशानी आने पर पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। वही अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और परेशानी के समय टूट जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, खुद को मोटिवेट करें। मानसिक रूप से मजबूत इंसान के अंदर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान खुद हमेशा मोटिवेट रहता तो है, साथ ही दूसरों को भी मोटिवेट करता है। अगर आपको भी मानसिक रूप से मजबूत होना है तो आपको भी मोटिवेट रहना ही चाहिए। मोटिवेशन इस समय एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, किसी भी चीज़ को करने के लिए और कुछ भी हासिल करने के लिए। पॉइंट नंबर 10, पिछली गलती से सीखें। कोई गलती करना गलत नहीं होता है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना गलत है। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आप एक गलती को कभी भी ना करें। इसके साथ ही पिछली गलती से आपको सीखना भी चाहिए। हर एक गलती से कई सीख मिलती है, इसलिए हर एक इंसान को अपनी गलती से सीखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप दूसरों की गलती से भी सीख ले सकते हो। दूसरों की गलती भी आपको काफ़ी हद तक सीख देगी। इसका एक फ़ायदा भी है कि आपको सीख बिना गलती किए ही मिल जाएंगी। लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस समय मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। हम मानसिक रूप से मजबूत होकर ही मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें भी हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।